यस। आज शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 2 की। पढ़िए ना थोड़ा तो लेसन अब शुरू से पढ़ेंगे। वो तो थोड़ा सा इससे दोस्ती की थी, दोस्ती हो गई है, अब थोड़ी और अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं इससे, ठीक है? क्योंकि दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? सही बात है ना? बढ़ा ले दोस्ती। पार्ट 2 से। अच्छा थोड़ा सा पढ़ लिया, पार्ट का नाम बता जल्दी से। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अच्छा क्या नाम है? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। बहुत अच्छा। सबसे पहली बात, मास्टर सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? मैं बताऊं? जो हम आंखों से नहीं देख सकते, बिना इनके सहायता से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहते हैं। बहुत अच्छा। एक बार और सुन लेना। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि हमारे पास कोई यंत्र ही नहीं है तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। हमारे पास कोई यंत्र है तो फिर हम आँख की मदद से देख सकते हैं। देखने का काम आँख ही करेगी, लेकिन नॉर्मली आँख नहीं देख सकती, उसके लिए कोई यंत्र चाहिए। क्या चाहिए? यंत्र। सिंपल है बिल्कुल। यस। नेक्स्ट, बारिश के समय क्या होता है, जो रोटियां या ब्रेड जो होती है ना वो ख़राब हो जाती है, उस पर मतलब कुछ पद्दा पद्दा कुछ लग जाता है, धब्बे जैसा कुछ लग जाता है ना? तो ये जो होते हैं ना, जो लगने वाले, ये सूक्ष्म जीवी होते हैं। कभी कभी रोटियां ख़राब हो जाती है ना, अचार भी देखा होगा कभी कभी ख़राब हो जाता है, फफूंदे लग जाती है, ऐसे कुछ होता है ना। मतलब अचार में अगर अपन वो नहीं डालते ना, तेल कम होता है तो ख़राब हो जाता है अचार, होता है ना। तो ये सारी चीज़ें सूक्ष्म जीवों को ही दिखा रही है, यानी कि खराब किससे हो रहा है? सूक्ष्म जीवों से ही हो रहा है। समझ गया? यस। ये बात यहाँ पे दे रखी है। अब हम सूक्ष्म जीव के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करें तो ये एक तो मिट्टी में उपस्थित हो सकते हैं या पानी में उपस्थित हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ हो सकते हैं? मिट्टी और पानी में। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, ये मैंने बता दिया है। ब्रेड जो होती है ना, उस पर कवक लगते हैं। क्या लगते हैं? कवक। कवक जो होते हैं वो लगते हैं, उसके कारण ब्रेड खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। पहला वर्ग कौन सा है? जीवाणु। दूसरा कवक। तीसरा प्रोटोजुआ। चौथा और शैवाल। जल्दी से रिपीट करो। जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल। यस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल। गुड। अब इसके साथ ही हम एक अलग से जो टॉपिक है विषाणु, उसकी बात कर लेते हैं। विषाणु को वायरस के नाम से भी जानते हैं, और तेरे को पता है कोरोना ने बहुत धूम मचाई थी, और हम सभी ने अपनी आंखों से ये एग्जाम्पल लाइव देखा था कि किस प्रकार लोग सैनिटाइजर से हाथ धो रहे थे और मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे थे, है ना? थोड़े दिन तो मास्क भी एक ट्रेंड हो गया था। बहुत पहले शर्म आती थी बहुतों को, लेकिन धीरे धीरे लगाने लग गए, फिर छूट ही नहीं रहा था। कुछ तो अभी भी कहीं कहीं मास्क ही लगाते हैं, बाकी कोरोना से पहले मास्क कौन लगाता था? कभी याद है क्या? हॉस्पिटल में जरूर कभी कोई मरीज होता उसको लगा देते, बाकी मास्क देखने को नहीं मिलता। सैनिटाइजर क्या होता है कोरोना से पहले हमें पता ही नहीं था। सही बात है ना? पता था क्या? तो फिर मतलब यानी कि वायरस आया और उससे रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें हमें पता लग गई। तो ये सारी चीज़ें, यानी वायरस होते हैं, उनको हम आँखों से नहीं देख सकते। तो इसमें कोरोना के केसेस में भी ये हो रहा था। ये भी एक वायरस है और ये क्या कर रहा था? लोगों को बीमार कर रहा था। तो अब वो लोग कहीं हाथ लगा रहे हैं, ऐसे मुँह के लगा रहे हैं, या किसी भी तरीके से वो वायरस हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और हमें क्या कर रहे थे? नुकसान पहुँचा रहे थे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ दे रखा है। फिर वायरस की यदि बात करें तो ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। वायरस जैसे यहाँ कहीं पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ टेबल पर वायरस पड़े हुए हैं, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ऐसे लगेंगे जैसे मरे पड़े। लेकिन जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर गए और एक्टिव हो जाते हैं, क्या होते हैं? और काम अपना शुरू कर देते हैं। ले आजा, अब तो मैं तेरे से अच्छे से खेलूंगा और तेरे को बीमार करूंगा, और हॉस्पिटल नहीं जाते तब तक हम ठीक नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, अगला हम बात करेंगे वायरस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। जुकाम, जैसे किसी को जुकाम हो रहा होता है और हम ज़्यादा समय तक उसके संपर्क में रहते तो हमें भी हो जाता है। दूसरा होता है फ्लू। अभी देखा होता है आई फ्लू, जैसे हाथ लगाने से या हवा के कारण ये आई फ्लू हो रहा था, बच्चों की आंखें लाल लाल हो रही थी, है ना? तो हाँ, तो आई फ्लू को मतलब फ्लू को इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है खांसी। खांसी में क्या होते हैं? विषाणु यानी कि वायरस होते हैं। क्या होते हैं?
मतलब वायरस से संबंधित है खांसी। और इन सभी अभी जो बीमारियों के नाम बताए इनमें भी क्या होते हैं, वायरस। समझ गया कि नहीं? एक और दे रखा है पोलियो और खसरा। क्या दे रखा है? पोलियो और खसरा। ये भी क्या है बताओ मेरे को? वायरस ही है। क्या है? वायरस। यानी कि बीमारियां वायरस के द्वारा अपने शरीर के अंदर हो जाती है। किसी को पोलियो हो जाता है या किसी को खसरा हो जाता है, तो ये होने का मेन कारण क्या होता है? वायरस या विषाणु। समझ गया? नेक्स्ट अगली लाइन इंपॉर्टेंट है। एक तो अतिसार, दूसरा है मलेरिया। अतिसार और मलेरिया दोनों किसकी मदद से होते हैं? प्रोटोजुआ की मदद से। यानी कि प्रोटोजुआ यदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमें या तो अतिसार हो जाता है या क्या हो जाता है? मलेरिया। ठीक है। नेक्स्ट अगला बिंदु है टाइफाइड और क्षय रोग। यानी कि क्षय रोग को टीबी के नाम से भी जानते हैं। तो टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। अच्छा लगा? पसंद आया? गुड। अब नेक्स्ट पेज पे देखो क्या क्या दे रखा है, एक एक चीज़ को देखते हैं ना अपन, क्योंकि ये चित्र हमारे दिमाग में फिट हो जाए। सबसे फर्स्ट जो दे रखा है देखो, स्पाइरल जीवाणु। क्या दे रखा है? स्पाइरल। अब देखो ये जीवाणु कैसे, देखो मतलब लंबे लंबे, मतलब धागे जैसी इनकी संरचना है। ठीक है, दही यहाँ नहीं है अभी। नेक्स्ट छड़नुमा जीवाणु। कौन से जीवाणु है? छड़नुमा। देखो यहाँ पे मतलब जैसे एक लकड़ी होती ना, या जो लोहे की छड़ होती है वे नहीं, चावल जैसे नहीं, छड़नुमा। लंबाई और ज़्यादा होती है इनकी, चावल की छोटी सी होती है, तो इनकी जो लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा है ना, ऐसा देखने को अपन को मिल रहा है। तो ये जीवाणु के दो प्रकार ये तेरी बुक में दे रखे हैं। पहला कौन सा है? स्पाइरल जीवाणु। दूसरा कौन सा है? छड़नुमा जीवाणु। तो ये हमने दो जीवाणु देख लिए, तेरे को याद होना चाहिए। फिर है शैवाल, है ना। शैवाल भी दो प्रकार के दे रखे हैं इसमें। पहला दे रखा है क्लेमाइडोमोनास। जैसे कंप्यूटर का माउस वो लग रहा है ना, माउस के दो तार लगा रखे हैं। सही है ना? लग रहा है, लग रहा है। यस। फिर दूसरा क्या नाम है इसका? स्पाइरो गायरा। देखो ये कैसे, मतलब इसने राउंड राउंड शेप बना रखा है ना। यस। नहीं, शैवाल है, सूक्ष्म जीव। अब है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में पहला दे रखा है अमीबा, दूसरा दे रखा है पैरामीशियम। पहला कौन सा दे रखा है? अमीबा। दूसरा क्या दे रखा है? पैरामीशियम। अमीबा का स्ट्रक्चर देखो। अब ये अमीबा क्या करता है? अपनी आकृति बदलता रहता है। यस, सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसकी अच्छी बनाने की। नेक्स्ट लास्ट में दे रखा है कवक। क्या दे रखा है? कवक की बात करें तो सबसे पहले दे रखा है राइजोपस। क्या दे रखा है? इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रेड मोल्ड। क्या नाम है? ब्रेड मोल्ड। फिर हम बात करते हैं कवक में ही पेनिसिलियम, है ना। क्या है? पेनिसिलियम। और लास्ट में जो है वो क्या है? एस्परजिलम। पेनिसिलियम और एस्परजिलम, ये क्या है? कवक। क्या है? समझ गया? तो शैवाल, कवक, प्रोटोजुआ सभी के उदाहरण देख लिए अच्छे से। और लास्ट में तेरा प्रिय मित्र, क्या नाम है इसका? विषाणु, वायरस। और इसी कोरोना ने बच्चों को 10वीं में 90+ % बढ़वा दी। और अभी भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कोरोना आ जाए तो परसेंटेज बन जाए। जितने नंबर हम पढ़ के नहीं ला सकते हैं, उतने नंबर हम कोरोना की मदद से लेके आ सकते हैं। कोरोना पूरे जिले में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राजस्थान में टॉप करा सकता है। कितनी ताकत है उसमें। अब देख लो तुम वायरस की कितनी ताकत है। समझे मेरी बात? यस। अब अपने मन में एक सवाल जरूर आता है कि भाई वायरस तो होते हैं, सूक्ष्म जीव तो होते हैं, पर ये साले रहते कहाँ? यानी कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो अब अपन इनकी एक एक करके बात कर लेते हैं। बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यानी कि चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, ठंडा मौसम हो, तापमान बिल्कुल ही कम हो, तापमान बिल्कुल ही ज़्यादा हो, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव क्या कर लेते हैं? रह लेते हैं। और वो अपनी परिस्थिति के अनुसार उनकी संरचना होती है। मरुस्थल में भी सूक्ष्म जीव रहते हैं, दलदल में भी सूक्ष्म जीव रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव। यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी क्या है? सूक्ष्म जीव। दही खाते तो उसकी मदद से भी हमारे अंदर क्या जाते हैं? सूक्ष्म जीव। वो हमारे मित्र होते हैं। दही हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। होते बेटा, है ना। वो फायदेमंद है। ठीक है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। ऐसे फिर कैरी में जो कच्ची कैरी होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, फिर भी तो हम खाते हैं उसको, तो ये तो फायदे के लिए ही है ना। यस।
एक और चीज़ दे रखी है, कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ये बात भी अपन देखेंगे। और कुछ होते हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी कि कुछ तो होते हैं जैसे ग्रुप में होते हैं, और कुछ फ्रीडमली आराम से विचरण करते रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, कुछ सूक्ष्मजीव अकेले रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं, समूह में। ये बात मैंने तेरे को समझा दी है। अब बात करते हैं सूक्ष्मजीव और हम, यानी कि सूक्ष्मजीवों से हमारे क्या संबंध है भाई, सही है ना। सूक्ष्मजीव तो है, उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनसे हमारे क्या संबंध है। पहली बात, ये हमारे जीवन को सरल और आसान बना देते हैं और हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। किस प्रकार होते हैं हम अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले ये बोल रहा है कि मित्रवत सूक्ष्मजीव। कौन से सूक्ष्मजीव, मित्रवत, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारा दोस्त है। क्या है, दोस्त है, अपने फ्रेंड है, अपने दिल की बात समझते हैं, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, समझते हैं और हमारी इच्छाएं क्या कर देते हैं, पूरी। दही अच्छा लगता है, हाँ, कितना स्वादिष्ट लगता है, तो ये सूक्ष्मजीवों के कारण ही लगता है। थोड़ी सी छाछ कम डालेंगे दही स्वादिष्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सूक्ष्मजीव कम होंगे। जितना ज़्यादा सूक्ष्मजीव उतना दही खट्टा खट्टा, है ना। दही खट्टा कम कब लगता है, जब उसमें सूक्ष्मजीव कम होते हैं, और ज़्यादा है तब आराम जो ज़्यादा खट्टा लगेगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा या तो शक्कर या नमक ऐसा कुछ डाल के खाओ, आराम से खट्टापन कम हो जाता है। समझ गया। और जब भी हम दही ब्रेड एवं केक बनाने में करते हैं ना, यानी कि दही ब्रेड केक जब भी हम बनाते हैं तो उसमें सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली दही बनाता है, क्या करता है, दूध के अंदर क्या करता है, थोड़ी सी छाछ डाल देता है, उससे क्या होता है, फट जाता है। हैं? अरे दूध के अंदर थोड़ी सी छाछ डाल देगा तो क्या होगा, दही जम जाएगा ना। बहुत ज़्यादा दूध है, उसमें थोड़ी सी छाछ डाल रहा है, जावन नहीं डालते, तो उससे क्या होगा, हाँ, बस यही बात समझा रहा हूँ। जैसे ब्रेड बनाए, ब्रेड देखी तूने, ब्रेड कितनी स्पंजी होती है, स्पाइक है, गीली गीली भी होती है और हार्ड भी होती है ना। तो ये भी किससे बनती है, सूक्ष्मजीवों की मदद से ही बनाई जाती है, फूल जाती है। अगला है केक। केक भी खाया तूने, है, केक किसकी मदद से बनता है, सूक्ष्मजीवों की मदद से बनता है। समझ गया मेरी बात कि नहीं। नेक्स्ट देखना, प्राचीन काल में, पुराने समय में जब शराब या अल्कोहल बनाया जाता तो उसके लिए किसकी मदद ली जाती, सूक्ष्मजीवों की मदद ली जाती। समझ गया कि नहीं। सूक्ष्मजीव का एक और फायदा है, ये हमारे पर्यावरण को क्या रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। दूसरी बात, कार्बनिक अपशिष्ट को भी ये खत्म कर देते हैं। जैसे देखा होगा, सब्जियां, छिलके, जंतु अवशेष, है ना, सब्जियां का जो कचरा कचरा होता है हम कहीं इधर उधर डाल देते हैं खुले में, तो वहाँ पे वो क्या होता है, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। तो ये खत्म करने का काम कौन करता है, सूक्ष्मजीव। कहीं भैंस गाय कोई भी मर जाती है, अपन दूर उसको कहीं मतलब एकांत इलाके में डाल के आ जाते हैं, तो वहाँ पे उसको छोटे छोटे सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, खा जाते हैं और वो खत्म हो जाती है कुछ समय। क्या होगा अगर खाए ही नहीं, सूक्ष्मजीव हो ही नहीं, बाजती रहेगी, परेशान हो जाएंगे, सब्जियां बार बार डालेंगे, खराब ही नहीं होगी, अपघटन होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, बहुत सारा कचरा बढ़ जाएगा। तो यानी कि कार्बनिक चीजें तो आराम से प्रकृति में नष्ट हो जाती है, और नष्ट करने का काम कौन करता है, सूक्ष्मजीव। आसान है कि कठिन है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली है मेरे को सूक्ष्मजीवों से संबंधित। सूक्ष्मजीव जो होते हैं यानी कि जीवाणु, ये क्या करते हैं, औषधि उत्पादन और मृदा की उर्वरता भी बढ़ाते हैं। यानी कि जब मेडिकल में जो दवाइयाँ बनाई जाती है उसमें भी हम क्या करते हैं, सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कृषि में जो करते हैं, केचुए के बारे में सुना है, केचुए, हाँ, वो क्या करते हैं, मिट्टी को पोला बनाते हैं, और उससे क्या होता है कि अच्छे से हवा घुस जाती है और ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग हम खेत में करेंगे तो क्या होगा, हड़से वड़से से मर जाएंगे, मिट्टी में ह्यूमस होगा ही नहीं। समझा ना। तो ये तो यानी कि सूक्ष्मजीवों का फायदा ही, हम हमारे मित्रों को मार रहे हैं कि उर्वरक डाल के, तो डालो, कम डाले तो उत्पादन कम होगा। चारों तरीके से हम फंस चुके हैं। अब उर्वरक डाले तो दिक्कत, नहीं डाले तो दिक्कत। दही और ब्रेड बनना, उससे संबंधित भी यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है। देखो दही के बारे में मैंने थोड़ा सा और बता देता हूँ। दही में बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं, लेकिन सबसे मेन जो सूक्ष्मजीव होता है जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। याद रखना है, क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। ये क्या करता है, दूध में जनन करता है और दही में उसको परिवर्तित कर देता है। जीवाणु जो होते हैं जैसे पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थ जो होते हैं
उनका उत्पादन करना है, उसमें भी बहुत सारे जीवाणुओं की मदद ली जाती है। जैसे सूजी का हलवा यानी सूजी जो बनाई जाती है, इडली है ना, भटूरे, तो इनमें दही की जरूरत रहती है। किसकी जरूरत रहती है? दही की। और दही हमेशा हम सूक्ष्म जीवों की मदद से तैयार कर लेते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है, हो जाएगी। तो ये यहाँ तक हमने बहुत ही अच्छे से इस पार्ट को समझ लिया है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। कौन करते हैं? ईस्ट। नेक्स्ट, गैस के बुलबुल है ना, तो खमीर वाले मैदे का आयतन क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। यह बैंकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग का आधार है। यानी कि ईस्ट का उपयोग करना है तो क्या होता है, जब भी अपन बेकिंग सोडा ये बनाते हैं तो उसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ईस्ट एक जीवाणु होता है, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं? करते हैं। और इसे क्या क्या बना सकते हैं अपन? ब्रेड बना सकते हैं, पेस्ट्री और केक बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। आया समझ में कि नहीं? अगला बिंदु है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। कैसा उपयोग? वाणिज्यिक उपयोग। इसको कल देखें। आज वैसे ही अपन ने क्लास थोड़ी सी लेट शुरू की, तो यहाँ तक कल अच्छे से पढ़ के आएगा। कल अपन वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग इत्यादि बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी मात्र 5 मिनट के लिए तेरे को इस लेसन को क्या करना है? रीड करना है। फिर आराम से मैं तेरे को घर पे भेज दूंगा।